चलिए जानते हैं कि 1 जनवरी को शौर्य दिवस क्यों मनाया जाता है और आज से करीबन 200 साल पहले ऐसा क्या हुआ था। तो आज की इस वीडियो में मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन दूंगा ये सारी मैंने BBC न्यूज से उठाई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया साइट्स पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हो। तो वीडियो पे वापस आते हैं। तो आज से करीबन 200 साल पहले बाजीराव द्वितीय के नेतृत्व में 28,000 मराठों की एक सेना जो पुणे पर आक्रमण करने के लिए निकलती है और वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 800 सैनिकों वाली एक टुकड़ी पुणे जा रही थी उस सैन्य बल को मजबूत करने के लिए, जो कोरेगांव की भीमा नदी के पास तैनात हो जाती है। पेशवा ने कोरेगांव में तैनात इस कंपनी पर हमला करने के लिए 2000 मराठों को भेजा, लेकिन कप्तान फ्रांसिस टोटन की अगुवाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की इस टुकड़ी ने करीबन 12 घंटे तक मराठों को रोक कर रखा। उसके बाद जनरल जोसेफ स्मिथ की अगुवाई में एक बड़ी ब्रिटिश सेना की वहां पर आने की संभावना थी, जिसकी वजह से मराठों को पीछे हटना पड़ गया। और इस युद्ध में जो कंपनी थी 800 लोगों की और उसमें से 500 महार रेजिमेंट के सैनिक शामिल थे, जिसकी वजह से महारों के वंशज इस युद्ध को अपने इतिहास का सबसे वीरतापूर्ण पराक्रम मानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि महार लोग कौन थे जिनका साथ पाकर ब्रिटिश सेना ने 28,000 मराठों को पीछे हटने में मजबूर कर दिया। जो इतिहासकार महारों और पेशवा फौजों के बीच हुए इस युद्ध को युद्ध के तौर पर देखते हैं, तथ्यात्मक रूप से वो गलत नहीं है, लेकिन जानकार मानते हैं कि महारों के लिए ये अंग्रेजों की नहीं बल्कि अपनी अस्मिता की लड़ाई थी। अत्यंजो यानी वर्ण व्यवस्था से बाहर माने गए अस्पृश्यों के साथ जो व्यवहार प्राचीन भारत में होता था, वही व्यवहार पेशवा शासकों ने महारों के साथ किया। इतिहासकारों ने कई जगह ब्यौरे दिए हैं कि उस वक्त में नगर में प्रवेश करते ही महारों को अपनी कमर में एक झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था, ताकि उनके प्रदूषित अपवित्र पैरों के निशान उनके पीछे घिसटते हुए झाड़ू से मिटते चले जाए। उन्हें अपने गले में एक बर्तन भी लटकाना होता था ताकि वो उसमें थूक सके और उनके थूक से कोई स्वर्ण प्रदूषित और अपवित्र ना हो जाए। वो स्वर्णों के कुएं और या पोखर से पानी निकालने के बारे में भी सोच नहीं सकते थे, जो महारों को अंदर से बहुत ही मजबूत बना दी थी उस समय, जिसकी वजह से उन्होंने भीमा कोरेगांव की जंग में ऐतिहासिक जीत प्राप्त की थी। और इसीलिए 1 जनवरी को शौर्य दिवस मनाया जाता है कोरेगांव में भीमा नदी के पास। और 1 तारीख 2018 में भीमा कोरेगांव में दंगा हुआ था, जहां पर भीमा नदी के पास स्थित मेमोरियल पर 12 बजे श्रद्धांजलि दी जा रही थी उनके योद्धाओं को, और वहीं पे 2 गुटों में झड़प हो जाती है और पथराव होता है, जिसकी वजह से 80 गाड़ियों को जला दिया जाता है और एक आदमी की मौत भी हो जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।